बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में इतनी लजीज है, आप एक की जगह 2 रोटी खा जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है क्योंकि सहरी में किसी का दिल भी नहीं करता खाने को, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिए हैं, रफली से चॉप किए। और इन्हें हाई फ्लेम पे प्याज़ों को 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। इन्हें हल्का सा सौते करना है, हमने इनका कलर चेंज नहीं करना। और 2 बड़ी इलायची वो ऐड कर दी इसमें मैंने। और ये जावित्री है, 1 पीस है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड था, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और तकरीबन 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है साबुत, वो ऐड कर दी। और ये सुरख मिर्च है गोल वाली साबुत, तकरीबन 8 से 10 है, वो ऐड कर दिए मैंने इसमें। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। एक बार जस्ट मिला लेते हैं इन सबको। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया इसमें। अब 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा पका लेंगे इधर। और उसके बाद इसमें हम ये कीमा डाल रहे हैं। ये हाथ से बना हुआ कीमा हमने घर में बनाया छुरी से, मशीन वाला कीमा आपने इधर यूज़ नहीं करना। हाथ से बना हुआ कीमा ही इस रेसिपी में यूज़ होता है और ये बहुत मज़े का लगता है। मतलब थोड़ा मोटा बारीक हो सकता है हाथ से, तो आप जैसा भी आपसे हो वैसा ही आप कर लें। अब इसकी भुनाई हमने करनी है इधर हाई फ्लेम पे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भुनेगा तो इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, खुशबू अच्छी सी आने लगेगी क्योंकि मसाले भी हमने सारे डाले हुए हैं। तो इधर 2 से 3 मिनट बल्कि 5 मिनट तक हमने इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है इधर। और उसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इधर 1 पाव टमाटर मैं ले रही हूँ, वो ऐड कर देंगे इसमें। और आप कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। रेड चिली फ्लेक्स है वो मैंने 1 टीस्पून डाल लिया है। और हल्दी 1/2 टीस्पून डाल ली है। गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। और खुश्क धनिया पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच और टीस्पून छोटा चम्मच जो हम यूज़ करते हैं। अब इन मसालों की एक बार भुनाई थोड़ी सी करनी, 1 मिनट जस्ट इसे मिक्स करना है। और 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपका कीमा बहुत बारीक है तो आप पानी ना भी ऐड करें तो ये डन हो जाएगा। अब कवर करके इसे मैंने 15 मिनट तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे मटन या चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। और 15 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये टमाटरों के जूस में ही ये हमारा बीफ जो है पका है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और एक ट्रिक आगे जाके हम लगाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सहरी में ये सब इतना पसंद करेंगे कि जो खाना नहीं भी खाना चाहता वो भी ज़रूर 2 रोटियां खा जाएगा। तो अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं, 1/2 कप मैंने लिया है। और दही ऐड करने के बाद इसको एक बार मिलाएंगे अच्छी तरह से और फिर से हम इसे कवर करेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे दोबारा से पकाना है, तकरीबन 10 मिनट 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ये लीजिए कवर कर दिया और 10 से 12 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। इधर तकरीबन 12 हो चुके हैं और अब हम इसका कवर उठाते हैं तो ये देखिए हमारा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब थोड़ी सी इधर इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमारा कीमा जो है हमने सिर्फ 1/2 कप पानी ऐड किया है, बाकी सारा दही के पानी में और टमाटरों के पानी में जूस में ही ये पका है। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई मज़ीद कर लेंगे इधर, ताकि अच्छी तरह से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर आप थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप एंड पे थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसमें, मतलब ज़रा लिक्विड ही अगर रखना चाहते हैं। अगर अच्छी तरह इसे भूनना ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेम एज इट जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बना लें। अगर आपने ये रेसिपी मेरे तरीके से बना ली तो आप सब टिक्का कबाब कढ़ाई को भूल जाएंगे और यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। अब सारा हम जो कीमा है दरमियान में इसे सेट कर लेंगे साइडों पे, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल नीचे रह जाएगा। और इसके ऊपर हम एक फॉयल शीट रखेंगे। यही वो ट्रिक थी जो हम इसके साथ लगा रहे थे। और अब इसके ऊपर कोयले रख रहे हैं हम, छोटे छोटे पीसीज में। ये थे 3 कोयले मैंने इसके ऊपर रख दिए, दहकते हुए पहले से आग पर रखे हुए थे। अब 1 टेबल स्पून इस पर ऑयल ऐड करेंगे हम और फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। और तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट हमने स्मोक देनी है।
तो बिल्कुल लो फ्लेम पे, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो अब कवर करते हैं और 3 से 4 मिनट के बाद इसे अनकवर करेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं इधर, और अब हम ये फॉइल शीट और कोयले इधर से निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ था मैंने ताकि ये नीचे नहीं लगे। और एक बार इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, देखेंगे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। और एंड पे हम इसमें डालेंगे अदरक के स्लाइसिस कटे हुए, और फिर इसके बाद सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और सब्ज़ मिर्चें अगर आपको पसंद हो ज़्यादा तीखा तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ना डालें सब्ज़ मिर्च, वरना ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको इसका चेक भी करवाती हूँ। ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए गर्म है इसलिए ज़्यादा हाथ नहीं लग रहा, लेकिन ये बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया इधर, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो देखते ही इससे दिल खुश हो जाएगा। और इसकी खुशबू माशाल्लाह हर तरफ फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कीमा जो है, बीफ कीमा कढ़ाई बन के रही है, बाकी सब कढ़ाइयों को पीछे छोड़ देगी। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, अफ्तार स्पेशल दावत में, दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा इसे। आप किसी भी मौके पे बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी